राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रविवार कमेंट बॉक्स के बारे में। किसान भाइयों, इसके अंदर जितने भी प्रश्न किसान भाइयों ने मुझसे पूछे हैं उन सभी के सवालों के जवाब बड़ी आसानी के साथ और अच्छी तरीके से किसान भाइयों को दिए जाएंगे, जिससे कि उन सभी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वे सभी दूर हो जाएँ और वे अपनी फसल से अच्छा उत्पादन कम पैसे में कम लागत में निकाल सकें। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो रविवार कमेंट बॉक्स है, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप @नितिन देओल या फिर #नितिन देओल करके अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी के नाम और आपके ज़िले के बारे में इस वीडियो में बताया जाता है और आपके सभी सवालों के जवाब भी अच्छी तरीके से दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रविवार कमेंट बॉक्स नंबर 4। आज का ये हमारा चौथा रविवार कमेंट बॉक्स है। तो किसान भाई, पहला जो हमारा कमेंट है, पहला कमेंट है सोनू चौधरी जी का। ये कह रहे हैं, सर NPK 19-19 का जो हमने स्प्रे है ये 15 दिन पहले किया था, अब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए? तो सोनू चौधरी जी, अभी आपको लगभग 10 दिन का इंतजार और करना है और लगभग 10 दिन के बाद आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। एक बात मैं आप सभी किसान भाइयों को और बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरी गेहूं की संपूर्ण खेती की वीडियो देखी है तो जो तरीका मैंने उसमें बताया सिर्फ आप उसी तरीके से चले। उसके अलावा यदि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप वे प्रयोग अपनी खेती में ना करें, क्योंकि वे एक सफल वीडियो बनी हुई है जिसमें गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक की मैंने पूरी जानकारी दी है। यदि आप में से किसी भी किसान भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो के तरीके से चलते हैं तो उसमें कोई भी और प्रयोग आपको नहीं करना है, जो उसमें बताया गया है सिर्फ आप उतना ही करें। अगला कमेंट है हनुमान सुमन जी का। ये कह रहे हैं, 1 एकड़ कितने बीघा का होता है? तो हनुमान सुमन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर 1 एकड़ के अंदर 6 बीघे होते हैं और 1 बीघे के अंदर 20 बिसे होते हैं और 1 बिसे के अंदर 20 बिसवांसी हमारे यहाँ पर होती हैं। लेकिन लगभग पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर 1 एकड़ जो होता है इसकी माप सभी जगह पर बराबर ही मानी जाती है। इसलिए मैं हर वीडियो में एकड़ के हिसाब से ही पूरी जानकारी देता हूँ। किसान भाइयों, अगला जो हमारा कमेंट है, अगला कमेंट है सोएब खान जी का। ये कह रहे हैं, गेहूं की फसल जब 60 से 70 दिन की हो जाए तब क्या करना चाहिए? तो सोएब खान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है 60 से 70 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आपको एक NPK 05234 का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर करना चाहिए, जो बिल्कुल सही समय है आपकी गेहूं के पौधे के जड़ों के विकास के लिए और उसके तने की मजबूती के लिए, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और पोटाश दोनों ही चीज़ें दी गई हैं जो आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कमेंट है रवि बोडा जी का। ये कह रहे हैं, गेहूं 55 दिन की है, बालियाँ निकल रही हैं, तो कौन सा स्प्रे करें और NPK के साथ में बासैफ लिहोसिन डाल सकते हैं? पहली बात तो रवि बोडा जी, 55 दिन की गेहूं में अगर बालियाँ निकल रही हैं, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि 55 दिन की गेहूं की फसल के अंदर बालियाँ निकलनी असंभव है। लेकिन यदि आप पूछना चाहते हैं कि इस समय पर आपको क्या डालना है, तो आप बालियाँ अगर निकल रही हैं तो NPK 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं और लिहोसिन आप डाल सकते हैं। लेकिन लिहोसिन जो होती है ये ग्रोथ को रोक देता है और जो आपकी पौधे की बढ़वार की ताकत होती है वह बालियों में लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है AK सिंह जी का। ये करें, 1 बीघा में कितना यूरिया, कितना सल्फर और जिंक डालें, पहले पानी के बाद मात्रा डालनी है, इन्हें बताना है। तो AK सिंह जी, मैं आपको देखिए बीघा के बारे में नहीं बता पाऊंगा, एकड़ के बारे में बताऊंगा। आप अपने क्षेत्र में पता कर लें कि आपके यहाँ पर 1 एकड़ की जो माप है वह कितने बीघा में होती है। तो यदि मैं 1 एकड़ की बात करूं तो यूरिया की मात्रा लगभग 45 किलोग्राम, यदि पाउडर फॉर्म में आप सल्फर लेते हैं तो 3 किलोग्राम, और जिंक की यदि मैं बात करूं तो जिंक की मात्रा आप इसके अंदर जिंक और सल्फर आप दोनों ऐड कर लें, क्योंकि इसके लिए जिंक सल्फेट के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसमें जिंक भी रहेगी और सल्फर भी रहेगी। ये आप 4 किलोग्राम ले सकते हैं, यानी कि यूरिया 45 किलोग्राम ले लें आप और जिंक सल्फेट आप 4 किलोग्राम ले लें, जिसके अंदर सल्फर और जिंक दोनों की मात्रा आ जाती है और इससे आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगला कमेंट है अक्षय शर्मा जी का। ये कह रहे हैं, भाई क्या यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास एक साथ डाल सकते हैं क्या? तो देखिए, यूरिया आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, इन तीनों को आप आसानी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो गेहूं की फसल है यह कितने दिन के, ये आप मुझे ज़रूर बताया करें। ऐसे नहीं पता चलता है कि मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल की जो लगभग 80 दिन की हो चुकी है और अब आप ये चीज़ें डालेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा।
अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है भूप सिंह जी का। ये कह रहे हैं बारिश के कारण गेहूं पीली और ग्रोथ रुक गई है, 65 दिन की गेहूं है, क्या करें। तो देखिए भूप सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश की वजह से आपकी गेहूं की फसल जो पीली पड़ गई है, इसके अंदर आपको NPK 05234 आपको लेना है और उसके अंदर आप सागरिका मिक्स कर लीजिए। सागरिका ले लें या फिर आप बायोवीटा भी ले सकते हैं लिक्विड में। उसकी मात्रा रहेगी 500 ml और NPK 05234 की मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम। इन दोनों को आपको आपस में मिक्स कर लेना है और लगभग 130 से 140 लीटर पानी के अंदर इन्हें मिक्स करके आप 1 एकड़ खेत के अंदर इसका स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक गई है, जो गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, ये पीली पड़ना बिल्कुल ही बंद कर देगी। किसान भाइयों, अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है साहिराम स्वामी जी का। ये कह रहे हैं भाई मैंने पोटास बुआई के समय दे दिया था, गेहूं 50 दिन का हो गया है, अब क्या दें, और NPK 0050 का स्प्रे 70 से 80 दिनों पर करना होगा क्या। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने गेहूं में पोटास एक बार आप डाल चुके हैं तो आपको जो इसका स्प्रे करना है वह स्प्रे आप जब करें जब गेहूं की जो फसल है वह गबोट की अवस्था में आ जाए। गबोट का मतलब ये होता है कि जब गेहूं की बालियां निकलने वाली होती हैं उससे कुछ दिन पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 20% बालियां निकलने तक भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके फायदे आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगला कमेंट आया है आशीष पटेल जी का। ये कह रहे हैं सर जी जब बाल निकल आती है तब कौन सा स्प्रे करें। तो आशीष पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय पर आपको जब तक 20 से 25% तक बालें निकलती हैं उस समय तक आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी NPK 0050 का। उसके बाद आप कोई भी स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के अंदर ना करें। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट आया प्रतीक यारंदे जी का। ये कह रहे हैं गन्ना के लिए फुटाव की दवाएं बताएं। तो देखिए गन्ने की यदि फुटाव के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने पौधा गन्ने की कटाई कर देते हैं उसके बाद आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है और उसके अंदर यूरिया, आपका सल्फर और सागरिका, इन तीनों को मिक्स कर लें और अपने गेहूं की फसल मतलब अपने गन्ने की फसल के अंदर इन्हें डलवा दें। और उसके बाद अपने गन्ने की आपको हल्की हल्की सी निराई गुड़ाई करवानी है, जिससे कि जो खाद हमने अपने गन्ने की फसल के अंदर डाले हैं वे मिट्टी में थोड़े नीचे दब जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो गन्ने की फसल है उसके अंदर टिलरिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार होकर के चलेगी। अगला कमेंट आया है कटारिया NK हब्जी का। ये कह रहे हैं 72 दिन की गेहूं की फसल हो गई है और लीफ ऊपर से येलो हो गई है, यूरिया का स्प्रे बेस्ट रहेगा क्या। देखिए इस समय पर आप यूरिया का स्प्रे ना करें, इस समय पर आप NPK 05234 और उसके अंदर बायोवीटा या फिर आप सागरिका मिक्स कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी लीफ जो ऊपर से पीली पड़ रही है, हल्की सूख सी रही, ये पड़ना बंद हो जाएगी और बिल्कुल हरी भरी पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको अपने खेत की सिंचाई जरूर करनी है और मैं स्प्रे के लिए आपको इस डोज जो है पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगला कमेंट आया विवेक सिंह जी का। ये कह रहे हैं सागरिका का स्प्रे 60 दिन के बाद कर सकते हैं क्या। तो विवेक सिंह जी, सागरिका का उपयोग आप 60 दिन के बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। अगला कमेंट आया है जगदीप सिंह जी का। ये कह रहे हैं सर जी बालियाँ निकलने के बाद 0050 और मच्छर का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कमेंट आया अनिरुद्ध प्रसाद जी का। ये कह रहे हैं 1 एकड़ में कितना स्प्रे करना चाहिए। तो अनिरुद्ध प्रसाद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 एकड़ के लिए आपको 1 किलोग्राम आप NPK 0050, 05234 या NPK 19-19-19 ले सकते हैं। किसी की मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और उसमें पानी की आवश्यकता आपको लगभग 130 से लेकर 140 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगला कमेंट आया जगदीश सिंह जी का। ये कह रहे हैं गेहूँ को चमत्कार के साथ 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग मिक्स करें या कैसे। तो देखिए इनका स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों का घोल आपको अलग अलग बाल्टियों के अंदर बनाना है और फिर जो पानी की टंकी आपकी रहेगी, जैसे मान लीजिए 15 लीटर की पानी की टंकी है, उसके अंदर पहले आप एक को डालें, फिर पानी डालें और फिर दूसरे को डालें, तब तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वो 05234 की यदि मैं स्प्रे की बात करूँ तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। अगला कमेंट है राहुल जांगड़ा जी का। ये कह रहे हैं गेहूं की फसल 65 दिन की हो गई है, मल्टीप्लेक्स डालें या फिर 05234। तो मेरी राय आपके लिए 05234 की रहेगी कि आप 05234 का इसमें स्प्रे करें, जिसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, आज के जो कमेंट थे फिर यही कमेंट थे, सभी किसान भाइयों कमेंट मैंने लिए जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।